ये फर्स्ट इंटरलूड में हम बेसिक तैयारी करने वाले हैं। उसकी बेसिक तैयारी यही है कि दो मुख्य पहलू है ध्यान के। एक है समाधि, दूसरा है सति। ये दोनों को बढ़ाने का काम हम इस सत्र में मतलब सीखने वाले हैं। इन द सेंस थ्योरी सीखने वाले हैं, और उसको प्रभावित करने के लिए हर दिन निर्धारित समय पे वो तो आप सभी लोग करते हो, बोलने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी एक कुछ मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं कि isolated experiences you can have, but if they cannot be repeated intentionally and consistently, they are of little value। ऐसा एक वाक्य है उसी में। इसका मतलब मैं हिंदी में उसका अनुवाद करता हूं मेरी यथाशक्ति से कि ध्यान में आपको कुछ अनुभव आएंगे, लेकिन कभी तो आएंगे तो उसकी कोई कीमत नहीं है। जिस प्रकार से वायलिनिस्ट हर समय जो चाहे वो धुन निकाल सकता है, उस प्रकार से हमें ध्यान में ही पारंगत बनना है। तो ये हो सकता है क्या? क्योंकि जीवन की उथल पुथल में तो काफी चीजें होती रहती है, और ध्यान तो हर हमेशा बदलते ही रहता है। तो मैं यह प्रश्न पूछ रहा हूं आपको, आपका कोई जवाब है? क्योंकि मैं ये चाहता हूं इसी ग्रुप में ध्यान के बारे में चर्चा हो और ध्यान में हम आगे बढ़े। मैंने पहले ही निवेदन किया है कि भाई मैं ये नया साधक हूं, सीखने की कोशिश हम ईमानदारी से कर रहे हैं। पिछले 4 या 5 साल से मैं और सचिन भाई एक साथ प्रयास कर रहे हैं, और सचिन जी ने मुझे ज्यादा सिखाया है, इसीलिए मैं उनका भी शुक्रगुजार हूं। तो आप इसी के ऊपर कोई अगर प्रकाश डालना चाहता है तो ऐसा क्यों लिखा हुआ है और इसकी जरूरत क्या है? व्हाई डू वी नीड? हमें जरूरत क्यों है कि भाई अनुभव हर हमेशा प्रोड्यूस करने चाहिए? हर एक सत्र में, और इसी में भी आपको कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हो। प्रश्न उत्तर करें तो मुझे लगता है कि सेशन बहुत बढ़िया होगा और हम सीखेंगे। सक्सेना साहब, आप इसी इसी के ऊपर कुछ सोच विचार किए हो? फिलहाल अभी तो मैंने नहीं किया है, अभी तो मैंने जस्ट स्टार्ट किया है। मैंने इस बुक को भी पढ़ा है थोड़ा, ऑलमोस्ट 75% इंटरल्यूड पढ़ा है। मेरा ये समझ में आता है कि जो पेरिफेरल जो कॉन्शियसनेस है, पेरिफेरी का कॉन्सेप्ट जब आता है जब देयर इज ए सेंटर, और सेंटर हमारा मेन फोकस एरिया है जो जिसपे अटेंशन रहती है। और जब पेरिफेरल में जाते हैं तो मुझे लगता है कि कुछ आउटर रिंग पे है, बट ऑलवेज व्हेन यू आर एट पेरिफेरल इवन योर कॉन्शियसली आपका ध्यान चला जाता है, यू बिकम मोर फोकस, तब भी लगता है आई हैव टू कम बैक टू द सेंटर। कॉन्शियसली भी अनकॉन्शियसली भी ये हमारे साथ में ट्रेनिंग हो जाती है। जो पेरिफेरल वर्ड है मुझे बड़ा कैचिंग लगा। एक ये होता है जस्ट बैठ जाइए, दूसरे विचार आ रहे हैं उन पर ध्यान नहीं दीजिए। जो पेरिफेरल वर्ड हैज गॉट वेरी डीप मीनिंग इन माय ओपिनियन। मुझे इतना समझ में आया। सक्सेना साहब, मेरा प्रश्न अलग था, आपने उत्तर अलग दिया है। मेरा प्रश्न ये था कि भाई रिपीटेशन ऑफ द सेम एक्सपीरियंस, व्हाई इट इज नेसेसरी। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। अभी कुछ दो लोगों ने 100% इंटरलूड को पढ़ा है, ऐसा मैंने वो देखा था। सचिन भाई ने जो वोटिंग लिया था उसी में।
कौन कौन पढ़े हैं 100% इंटरलूड? हाँ, जैन जैन सर साहब? एंड छाया जी। अच्छा, जैन साहब आपके, अच्छा छाया जी ने भी पढ़ा हुआ है। जैन साहब आप बताइए, फिर आपके कुछ जैन में बैठ रहा है ये, नहीं तो हम आगे चलेंगे। चलिए, इसी में थोड़ी समय जाएगी। See, repeating the same experience again and again. Can you explain that? मतलब वही वही अनुभव हमको हर रोज होना चाहिए, ऐसा कहना चाहते हैं आप कुछ? हाँ, मैं वही कहना चाहता हूं। मैं नहीं कहना चाहता हूं, चूलादास ये कहना चाहते हैं। चूलादास की किताब को बहुत खूबसूरती से पढ़ना बहुत जरूरी है, और पढ़ने के साथ पहले समझना बहुत जरूरी है, और उसी से ज्यादा इंपॉर्टेंट उसको भावित करना है। भावित तो मैंने पहले ही आपको निर्देश दिए हैं, सॉरी, मतलब निवेदन किया है कि भाई स्वस्थ मन से कुछ पाने की इच्छा छोड़ के हम जब करना चालू करेंगे तो बिल्कुल भगवान बुद्धि समझ लीजिए हमारी मदद करना चालू करेंगे। वैसी मदद हो रही है, मैं कुछ वैसे ग्लिम्सेस देख रहा हूं। तो आप इस प्रश्न को मैं छोड़ता हूं अभी बीच में, वो बाद में चलते चलते हम देख लेंगे उसको। ये देखिए, फोर रनर जो है, तुलादास की किताब की सबसे मतलब इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है, वो पढ़ते समय ज्यादा दिखता नहीं है, लेकिन जो है वो है इंटेंशन। इंटेंशन के ऊपर ही पूरी इस साधना की नींव खड़ी हुई है। तो इसी के ऊपर हम पहले चर्चा करेंगे। उसके पहले तो मैंने आपको बता दिया है कि समाधि और सति, ये दो फैक्टर अगर हम बढ़ाएंगे तो समता बनती है। और समता के 5 अंग है। उसमें पहला अंग है कि स्टेबल अटेंशन, स्ट्रॉन्ग माइंडफुलनेस, जॉय, ट्रैंक्विलिटी एंड इक्वानिमिटी। कुछ शब्दों का मैं हिंदी में मराठी भाषिक होने के कारण अनुवाद नहीं कर सकता हूं, तो मुझे लगता है क्या महाराष्ट्र में से जो भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं बाद में मुझे पूछ सकते हैं प्राइवेटली फोन करके उसी के बारे में। तो ये पांचों फैक्टर अगर काम करना, भावित होना चालू हो जाएंगे, उसका परिणाम स्वरूप क्या होगा? तो स्टेबिलिटी भी आएगी, विपश्यना करना हम चालू करेंगे, और एक न एक दिन ऐसा आएगा इसी जन्म में, अगले जन्म में, कि अवेकनिंग हमारी हो जाएगी, एनलाइटेंड हम हो जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अभी पहले जैसे बता गया हुआ है कि अवेकनिंग इज एन एक्सीडेंट, बट कंटिन्यूड प्रैक्टिस ऑफ द मेडिटेशन मेक्स यू एक्सीडेंट प्रोन। ये बताया है कि एनलाइटनमेंट जो है ये एक एक्सीडेंट है। तो इसी को अगर, इस एक्सीडेंट को हमें बढ़ाना है तो पूरा समझ के ईमानदारी से हमें करना, काम करना बहुत जरूरी है। एक न एक दिन ये हो जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। और सबसे बड़ी चीज है, ये किताब जो है, मैं कुछ चीजें जानबूझ के दोहरा रहा हूं क्योंकि अभी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें है। पहली स्टेज है, दूसरी स्टेज स्टेज भावित करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम किताब को हमारी एकेडमिक किताब के हिसाब से पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि रिजल्ट विल बी वेरी वीक। दूसरी बात यह है, जो भी हम आसन पे जो कर रहे हैं, ये तो केवल हम जिस प्रकार से सैनिक शांति के पीरियड में युद्ध की मतलब कसरत कहते करते रहते हैं, उसी प्रकार से
हमें आसन पे कर रहे हैं, लेकिन सही हमारा युद्ध तो चालू होता है हम जीवन में उतरेंगे तो। आसन से उठेंगे तो ही हम इसका अनुभव कर सकते हैं। तो यह अनुभव करना और उसी में ही हमारी प्रगति देखना बहुत जरूरी है। हम ये चीज को छोड़ के अगर केवल हम चर्चा करेंगे और फॉर्मल मेडिटेशन की बात करेंगे, तो मेरी समझ से मैं इतना समझ गया हूं कि चूलादास का जो वही सेंटेंस है, इफ यू डोंट इन्फ्यूज insight and skills you are learning on the cushion, the progress will be quite slow or it is just like a leaky bucket. चूलादास ये बता रहे हैं, आसन के ऊपर जो भी कोई स्किल इंसाइट आप सीख रहे हो, उसी को जीवन में जोड़ना बहुत जरूरी है। अगर आप जोड़ नहीं पाएंगे उसको, तो पिटलेस मतलब बॉटमलेस जैसी बकेट है, ऊपर से तो नल छोड़े वो आपने, नीचे से पानी बह रहा है, उस प्रकार की ये होगी। काम तो कठिन है, इसीलिए करने योग्य है, तो हमें ये देखना बहुत जरूरी है। शुरुआती दौर में तो बहुत ही कष्टदायक। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें समझता ही नहीं है, बेहोशी में हम रहते हैं, रिएक्शन होती है, फिर बाद में समझते हैं। ये भी एक प्रगति का ही लक्षण है। मेरे जीवन में मैं मेरी गलती ही नहीं मानता था पहले, लेकिन अभी धीरे धीरे मेरे समझ में आ रहा है कि गलती होते ही मतलब मुझे समझ में आ रहा है। कभी कभी तो मैं रोक भी लगा लेता हूं अंदर की हलन चलन देख के। और सेंसेशन की बात कुछ और परंपराएं में होती है। सेंसेशन का खेल करने के लिए नहीं है, वो सेंसेशन हमारे जीवन में उपयोग में लाने के लिए है। उसको ज्यादा महत्व देने का कोई कारण मुझे नहीं लगता है, क्योंकि चूलादास ये गारंटी दे रहे हैं कि भाई आपकी सजगता 24/7 चलेगी और धीरे धीरे डे फर्स्ट से अपनी विपश्यना होना चालू हो जाएगा। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मास्टरी, पहले स्टेज की मास्टरी दूसरे स्टेज के मास्टरी के लिए बढ़ावा दे रही है। ठीक है, इसमें कोई ये नहीं है। अभी यू इंटेंशन की बात करेंगे। यू इंटेंड एंड बॉडी वर्क्स, यू इंटेंड एंड बॉडी वर्क्स। आप एक मन में संकल्प बनाते हो और उस संकल्प पे आधार पर आपका शरीर काम करने लगता है। इसका मतलब ये है, ये हो सकता है कि हमें ही देखना है। तो अगले सेशन में मैं कुछ ये इसी के ऊपर भी, इस बिंदुओं के ऊपर भी प्रकाश डालूंगा और पूछूंगा भी ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वही सेंटेंस को मैं और एक बार दोहराता हूं। इंटेंशन लीड्स टू मेंटल एक्शन, रिपीटेड मेंटल एक्शन क्रिएट मेंटल हैबिट्स। तो इंटेंशन जो है, मन में कुछ ना कुछ करते रहता है, लेकिन इसकी खूबसूरती ऐसी है, विल पावर से अगर करोगे तो थकोगे, ये खुद ही खुद आपकी मदद। भीम जी एक मिनट। हाँ, ये सक्सेना जी का जो क्वेश्चन था ना कि पेरिफेरल अवेयरनेस में ट्राई करता हूँ फिर बॉर्डर पे गया, तो ये भी बता देना चाहता हूँ मैं कि पेरिफेरल अवेयरनेस कोई कर नहीं सकता। हम कर सकते हैं, वो केवल इंटेंशन है, ये समझ लीजिए। अगर आप ट्राई करोगे पेरिफेरल अवेयरनेस का तो आप समझे नहीं पेरिफेरल अवेयरनेस। तो जैसे मैंने वीडियो में बताया था, कर सकते हैं तो एक ही काम कर सकते हैं कि स्टेबल अटेंशन, ठीक है, रिलैक्स अटेंशन, तब जाके कुछ होगा जिसके पेरिफेरल अवेयरनेस कहते हैं। और उससे गाइड करना के लिए इंटेंशन, तो कर सकते हैं केवल इतना ही, इंटेंशन अदर देन स्टेबल अटेंशन। तो समझ गए, ये सबको समझ गया ना कि पेरिफेरल अवेयरनेस कैसे काम करती है। इंटरलूड से समझ में आया कि इतना? किसी को डाउट है कि पेरिफेरल अवेयरनेस अनुभव के स्तर पे मुझे नहीं पकड़ में आई, ऐसा कुछ है? हेलो?
हाँ दयानंद हाँ जी। दयानंद हाथ ऊपर कर रहे, दयानंद। हाँ दयानंद जी। संजय जी और विकास जी, आप और जैन साहब, आप समझ गए क्या पेरिफेरल अवेयरनेस को? आपने महसूस किया, ट्राई किया, और फिर सक्सेस या फेलियर जो भी हुआ? विकास जी आपने ट्राई किया, पर आपने जो बोला ना वो पेरिफेरल अवेयरनेस नहीं है, वो अटेंशन ही है। इसको बोलते हैं इंट्रोस्पेक्टिव अटेंशन, शब्द है जो आगे जाके आएगा, पर वो अटेंशन है। आप अगर पेरिफेरल भी देखने की कोशिश भी की तो वो अटेंशन शिफ्ट है, समझ लेना। बहुत फाइनर डिफरेंस है अटेंशन और उसमें। पेरिफेरल ऑटोमेटिकली आ जाता है मेरे ख्याल से विदाउट हाँ इंटेंशन। हाँ, इज इट सो? विदाउट इंटेंशन ही आता है, पर उसके पीछे एक इंटेंशन होता ही है। वो आपको दिखता नहीं है। उस इंटेंशन को कैसे बनाना है, आज इस पे ही बात करेंगे। संजय जी। जी सचिन जी, प्लीज कंटिन्यू। मेरा जो बेस है ना वो है विपासना वाला है, तो जो कि मतलब काफी सिंपल कर दी गई है, लेकिन आई एम लर्निंग ए लॉट। और जो हाँ जो स्टूडेंट्स होते हैं, हाँ, ये जो स्टूडेंट्स के भी जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जो अक्सर पूछते हैं, उनके आंसर भी मुझे हमारी जो ये डिस्कशन मिल रही है ना उसमें उसमें आ जाते हैं। मतलब बहुत सारी चीजें गोयंका जी टच नहीं करते हैं, लेकिन हमें जैसे वो ट्रेन करते हैं कि आप अपने एक्सपीरियंस से स्टूडेंट्स की हेल्प कर पाओ। तो मुझे काफी कुछ आप लोगों के थ्रू सीखने को मिल रहा है। जैसे पेरिफेरल अवेयरनेस है, ये वर्ड भी मैंने आप लोगों से ही सीखा है, और मैंने मतलब मुझे नहीं पता था इस बुक में भी उसका काफी अच्छा मेंशन है। मतलब अवेयरनेस तो एक ही है, राइट? एक पॉइंट है फोकस वाला, उस पॉइंट को निकाल दो तो बाकी पेरिफेरल है, बट इट्स द सेम अवेयरनेस एसेंशियली, ये राइट? और जैसे ही आपको हाँ, और जैसे ही आप कर रहे हो, आपको पता चला भी आपने तो मतलब उस पॉइंट के ऊपर फोकस करना था, तो आप स्माइलिंगली गोइंग, स्माइलिंगली हैप्पीली आप उस पॉइंट पे वापस ले आएंगे। तो मतलब किसी चीज को कुछ रेजिस्ट नहीं करना, कुछ फोर्स नहीं करना, और जब जागो तब सवेरा। स्माइल भी इंटेंशन ही है। देखो, पेरिफेरल अवेयरनेस का अनुभव किया कि नहीं आपने? मतलब हैव यू एक्सपीरियंस दैट यस दिस इज पेरिफेरल अवेयरनेस? बिकॉज तुलादास क्या कहते हैं कि एवरी मैमल, all animal has this two capacity: attending something and knowing something without attending. These two goes together. अटेंशन एंड पेरिफेरल अवेयरनेस हम बनाते नहीं है, वो होती ही है। हमारी सबकी पेरिफेरल अवेयरनेस सिर्फ अनगाइडेड है। उसको इंटेंशन के थ्रू ट्रेन करना है, उसे बनाना नहीं है, उसका प्रयोग नहीं कर सकते। यू कैन नॉट ट्राई टू बी पेरिफेरली अवेयर। ये समझ गए? सचिन जी, अभी पहले आज प्रस्तावना करेंगे, पेरिफेरल अवेयरनेस क्या है उसी के ऊपर प्रकाश डालेंगे, सब चीजें बताएंगे। और जब तक ये प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे तब तक ये होने वाला नहीं है। आप, एक मेरा निवेदन है आपको, एक नम्र निवेदन है, आप किताब 100 बार पढ़िए, लेकिन ध्यान में इसकी किताब में जो लिखा है उसकी अनुभूति के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो मुझे लगता है इवन बकेट इज लीकिंग। क्योंकि हम कितना भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे तो शब्द शब्द रहते हैं। शब्दों को अनुभव के स्तर पे जाने के लिए प्रयास ही ध्यान में करना पड़ेगा ये। और उसी की स्पीड, मान लीजिए आप 10 गुना बढ़ाना चाहते हो तो उसका एक्सेलरेटर एक ही है, वो है हमारे निजी जीवन में उसको इस्तेमाल करना। वो भी मतलब कठिन परिस्थिति में उसको इस्तेमाल करके देखना है। भगवान बुद्ध ये दे रहे हैं, मैंने पहले ही एक बार जिक्र किया था, भगवान बुद्ध ये बता रहे हैं कि भाई कोई अगर चक्कू छुरा लेके आपके शरीर की बोटी बोटी कर रहा है तो भी आपके मन में द्वेष पैदा नहीं होना चाहिए। तो धीरे धीरे हमें ये देखना ही पड़ेगा। सही में हम तो छोटी मोटी चीज के लिए बहुत परेशान है। और मैं मेरा अगर खुद का उदाहरण दूं तो मैं तो बहुत ही परेशान आदमी हूं, और धीरे धीरे मैं सीख रहा हूं ये सब चीजें। और मेरा अनुभव
इसीलिए बढ़ गया है कि भगवान बुद्ध का हर एक शब्द मीठा है और वो भावित होने वाला है, हाँ, और एक लेकिन दूसरी बात, प्रयास एक दूसरी बात कि विपස්සना की प्रैक्टिस इवन चूलादास ने शायद कौन से चैप्टर में लिखा है याद नहीं है, पर ये गोयंका जी की प्रैक्टिस के साथ साथ चलती है, उसको अपोज या काउंटर नहीं करती है, क्योंकि आप जो भी करते हैं वो अटेंशन है, और पेरिफेरल अवेयरनेस जनरली सबका बिल्ड होता ही है, उनको पता नहीं होता है, बस हम उसको टेक्निकली बता रहे हैं कि ये है ऐसा। तो किसी भी प्रैक्टिस को के साथ पेरिफेरल अवेयरनेस को बिल्ड किया जा सकता है। इवन कोई बंदा मंत्र जाप भी कर रहा है तो भी उसकी पेरिफेरल अवेयरनेस बिल्ड करके ही कैन प्रोग्रेस हिज। सो जो भी साधना है उसके साथ साथ पेरिफेरल अवेयरनेस को बिल्ड करना है हमको, चाहे वो मंत्र जाप हो, चाहे वो आनापान हो, चाहे वो विपස්සना हो, मतलब बॉडी स्कैन हो। तो उस प्रैक्टिस को वो बल देती है, कमजोर नहीं करती है, जो भी आपकी प्रैक्टिस हो, चाहे मंत्र जाप हो। सचिन भाई ने जो बताया उसके ऊपर और एक थोड़ा सा मैं प्रकाश डालता हूँ। चूलादास के किताब को नोट्स बनाइए, आप माइक्रो नोट्स बनाइए, वो जेब में ही रखिए, जहां भी कहीं काम पे जा रहे हो वहां भी अगर समय मिलता है तो उसको देखिए। पहले तो रटना पड़ेगा, मैं रटने का काम कर रहा हूं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, तो ये परियति का काम करेगी। परियति का काम पहले करना पड़ेगा, तभी हम आगे निकल सकते हैं। तो ये जो प्रैक्टिस है, बिल्कुल चूलादास ने ये गारंटी दिया है, बंदा कोई अगर नया हो या 20-25 साल से भी हाथ पैर मार रहा है ध्यान के ऊपर किसी ट्रेडिशन में, उसी को भी ये उसका स्पीड बढ़ाने वाला है। कोई अगर 20-25 साल से कोई ट्रेडिशन में काम कर रहा है, फिर भी उसको लग रहा है कि भाई जिस प्रकार से मेरी प्रगति होनी थी उस प्रकार से हो नहीं रही है, उसी को भी ये काम करेगा, मैं मेरे खुद के अनुभव से जानता हूं। तो मैं भी विपश्यना पिछले 12 साल से कर रहा हूं, लेकिन मैंने चूलादास की मदद लेना चालू किया है तो चीजें बदलनी चालू हो गई है और सबके जीवन में ये होने वाला है। अभी मुख्य बातों के ऊपर आएंगे। चूलादास एक कॉन्शियस मॉडल की बात कर रहा है। कॉन्शियस मॉडल क्या है? सजगता का मॉडल है ये। हम तो सुनते आए हैं, हमारी तो बेहोशी रहती है, जो काम की चीज है उसी के ऊपर हम देते हैं, वो भी जजमेंटल भावना से हम उस चीज को देखते हैं, तो हमें वो छोड़ना चाहिए। तो कॉन्शियस एक्सपीरियंस का मतलब क्या है? सजगता का अनुभव का मतलब क्या है? इसी वक्त हमारे जीवन में जो भी कुछ घट रहा है वो सब कुछ इसी में आ सकता है। जो भी कुछ हो रहा है वो शरीर में हो सकता है, वो मन में हो सकता है, वो बाहर हो सकता है, ठीक है। तो उसकी जानकारी रखना यही कॉन्शियस मॉडल है। उसके दो पहलू है, एक है स्टेबल अटेंशन और दूसरा है पेरिफेरल अवेयरनेस। मुझे ये लग रहा है आपके बातों से मैं ये समझ गया हूं कि इसी के ऊपर ज्यादा जोर देना बहुत जरूरी लग रहा है मुझे। तो स्टेबल अटेंशन क्या है? एक देखिए, पहले इसी की मैं थोड़ा सा आगे जा रहा हूं, जंप स्टार के तरफ जा रहा हूं। आप लोग ये समझिए, अगर चूलादास को पकड़ के अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो पहले 3 प्रक्रिया आपको निरंतरता से करनी पड़ेगी। मैंने पहले ही जिक्र किया था पहले वीडियो में भी, अभी भी एक बार करता हूं। पहला यह है कि आपका बुद्धिज्म में, मैं शाश्वत रूप से तो नहीं कहता हूं, लेकिन ज्यादातर लोग ऑब्जेक्ट ब्रीदिंग ही लेते हैं। आपका मेडिटेशन ऑब्जेक्ट ब्रीदिंग है, ठीक है। तो नासिका के नीचे या कहीं भी इर्द गिर्द हो सकता है, ये व्यक्ति रूप बदलता है, तो आप सांस को देख रहे हो। लेकिन इसी में मैंने जो पाया है, शुरुआती मेरी जो गलतियां हुई थी,
हम डंडा लेके ही उसके पीछे भागते हैं। तो आपको डंडा छोड़ना पड़ेगा। आप केवल स्वस्थ मन से बैठोगे, कुछ नहीं करोगे आप। एक मिनट तक आप बैठोगे और सांस किस नासिका से चल रही है उसका अंदाजा लोगे, और धीरे 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 आपको ये जो पॉइंट है उसी के ऊपर लक्ष्य केंद्रित करना है। सांस के साथ अंदर बाहर करने की कोई जरूरत नहीं है। एक जगह पे आप बैठोगे तो आपको धीरे 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 शांति फैलना चालू हो जाएगी। पहले तो शरीर में शांति आएगी, हलन चलन रुक जाएगी, और फिर बाद में मन में भी शांति का फैलाव धीरे धीरे होने लगेगा। लेकिन 1 घंटे में यह सब कुछ चीजें होने वाली नहीं है, लेकिन इसका अनुभव, इसके ग्लिम्पसेस हम देख सकते हैं। तो पहला चीज ये करोगे कि हम सांस के ऊपर जा रहे हैं, लेकिन मुझे करना ही है, ये अगर सोचोगे तो दिल्ली बहुत दूर है। रास्ते में आप खुद ही बाधाएं ला रहे हो। ये चीजें समझ, मतलब सुनने में बहुत हल्की लगती है, लेकिन मैं ये करके देख चुका हूं। ये सब चीजें एकदम आपको कुछ भी नहीं करना है। शुरुआती दौर में तो आप सांस के साथ भी खिलवाड़ नहीं करनी है, खाली आप देख रहे हो। सजगता है, 100% अलर्टनेस आपकी बनी हुई है। तो इनइविटेबली, मतलब वो तो धोखा देगा ही आपको, वो तो चला जाएगा, बहकेगा। अभी ये दूसरी स्टेज में क्या करना है, जब बहकेगा तो साधारण रूप से नया साधक है, उसी को मान लीजिए 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, कभी कभी पूरा सेशन में भी समझ में नहीं आता है। लोगों को लगता है कि ध्यान बहुत बढ़िया हो रहा है, लेकिन वो तो खर्राटे मार रहा है, समझ लीजिए, आसन पे बैठ के। ये भी होने की संभावना बहुत रहती है। लेकिन अगर हम कुछ पाने की इच्छा छोड़ के बैठेंगे 1-2 मिनट, 5 मिनट के अंदर आपको, आप तो प्रैक्टिस करने वाले लोग हो, तो आपको समझ में आना चालू हो जाएगा, अरे ये तो बहक गया था, ये जो काम दिया हुआ है वो काम छोड़ के भाग गया है, काम चोर है ये आप समझ जाओगे। उसी के बाद में आप क्या करोगे, आप खुद की पीठ थपथपाओगे उस समय। ये बहुत जरूरी है। मुझे पहले लगता था कि भाई ये इस प्रकार से क्यों लिखा हुआ है। ये देखिए, हर इंसान को, छोटा हो या बालक हो या बड़ा हो, सभी को क्या है, मतलब रिवार्ड चाहिए। तो हमारे मन को हम रिवार्ड देंगे। किस प्रकार से, कुछ करना नहीं है, ज्यादा प्रपंच उधर भी ज्यादा बढ़ाना नहीं है। केवल आप आपके मन में ये बोल दीजिए, हाँ अच्छा हो गया, मेरी सजगता बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है, और वास्तव में बढ़ती है, ध्यान में रखिए। आप इतना ही बोलिए, यस नोटिस्ड, कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करके छोड़ दीजिए उसको। ये उसकी अप्रिसिएशन होगी। अप्रिसिएशन की बात जो किया है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अप्रिसिएशन बहुत जरूरी है कि आप उसकी पीठ थपथपाओगे, उसको बख्शिश दोगे। फिर बाद में अभी क्या करोगे, थोड़ा सा हल्की सी सांस भी ले सकते हो आप, हल्का, एकदम हल्का, वेरी जेंटली। बल का प्रयोग बहुत कम से कम करना है, मतलब जेंटली, और रीसेंटर करना है आपको। किस चीज को, आपका जो ऑब्जेक्ट है उसी को रीसेंटर करना है। इसी में जो 3 प्रक्रिया मैंने जो बताया है, इसी में किसी को कोई शक है, समझ में नहीं है तो पूछिए। यही साधना की मूल नींव है। इसी में किसी को प्रश्न है तो पूछ सकते हो, नहीं यही तो मैं आगे निकल। यही एकमात्र साधना है। किसी को प्रश्न है, मुझे ये लगता है, मैं और ये एक रिक्वेस्ट करता हूं सभी को। मेरी और सचिन जी की यही इच्छा है कि भाई लोगों का लाभ हो। मैंने तो डिक्लेयर कर दिया है कि मैं कोई गुरु नहीं हूं, मैं आप में से ही एक हूं।
इसीलिए मैं निवेदन ये कर रहा हूं कि आप अगर कैमरा ऑन कर सकते हो तो करिए, नहीं कर सकते तो मेरा कोई ये नहीं है। और चाहे कोई भी साधना हो, मन का भटकना और उसको वापस लाना ये इतना डेलिकेट थिंग है कि आप बहुत बहुत प्रैक्टिस करोगे तो मन भटकना कम हो जाएगा। पर ये साधना को छोड़ के आप कर रहे हो क्योंकि अभ्यास नहीं हो रहा है। मन इतना काबू में आ जाता है कि वश में हो जाता है। मन का वश में होना माने उसके विकारों को आप नहीं देख रहे हो, उसको पूरी छूट भटकने की देना और फिर अपने आनंद से वो स्थापित हो, ये लक्ष्य होना चाहिए। वरना कोई, ये बहुत बारीक बात है, चाहे कोई भी साधना हो, विपස්සना कर रहे हो, कोई मंत्र जाप कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, पर वो वश में कर देना है। बार बार प्रैक्टिस करके मन को वश में कर लेता है तो ये साधना से भटक जाता है, क्योंकि हमारा लक्ष्य वश में करना नहीं है मन को, उसका अभ्यास करना है, उसको समझना है, उसे प्यार करना है। तो ये काम पेरिफेरल अवेयरनेस करना चाहिए। अगर आप करोगे, आप अगर मन को वापस लाने का प्रयत्न करोगे तो धीरे 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 मन वश में होगा, और ऐसा वश में हुआ मन आपके किसी काम का नहीं होगा। इसलिए याद रखिएगा कि मन को वश में नहीं करना है, उसको पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए। वो उसकी स्वतंत्रता में वो खुद सीखे कि क्या सही है और क्या गलत। आपका बच्चा, आप उसको कितने 24/7 उस पर वॉच लगाओ, वो ट्रेन तो नहीं होगा ना। हर बार आप सही गलत आप डिसाइड करोगे तो आपका बच्चा कैसे ट्रेन होगा? वो खुद डिसीजन लेने के लायक ही नहीं रहेगा। ये काम हमारे पेरिफेरल अवेयरनेस का है, जो आपसे भी सूक्ष्म है। आपको पता चलता है, उसके पहले पेरिफेरल अवेयरनेस को पता चलता है, पर वो कर कुछ नहीं रहा है क्योंकि उसको पता ही, उसको समझ नहीं आ रहा है। उसको समझाना है कि क्या सही क्या गलत, बस ये करना है। अगर पेरिफेरल अवेयरनेस समझ गया कि क्या सही और क्या गलत, तो आपको वो कबीर का दोहा है ना, मैं बैठ करूँ विश्राम, राम हमारा हमको भजे, मैं बैठ करूँ विश्राम। मतलब अब ध्यान भी नहीं करना है, आपकी पेरिफेरल अवेयरनेस सब कर रही है, ध्यान भी हो रहा है, विकार भी उठ रहे हैं और विकार का निर्मूलन भी हो रहा है, और आप कुछ नहीं कर रहे। ये स्टेट को अगर पाना है तो ये समझ लीजिए कि मन को वश में नहीं करना है, उसको पूरी आज़ादी होनी चाहिए भटकने की, और आपको बार बार उसको ट्रेन करना है, क्या सही क्या गलत। दिस इज द भगवान बुद्ध टीचिंग इज ऑल अबाउट ट्रेनिंग योर सबकॉन्शियस माइंड। तो बस ये हमारा लक्ष्य है कि कुछ करे नहीं और फिर भी कुछ सब कुछ हो। मैं आगे चालू करूं सचिन जी? तो ये देखिए, दो मुख्य पहलू के ऊपर हम शुरुआती दौर में काम करने वाले हैं, और बाद में ही ये दो जो है बिंदु बहुत ही बेहतरीन और इंपॉर्टेंट है। वो है अटेंशन, हम पहले लेंगे, उसी को स्टेबल एंड एफर्टलेस बनाना है। स्टेबल अटेंशन मतलब पहला जो है स्टेबल अटेंशन, समता के तरफ जाना है तो स्टेबल अटेंशन, और दूसरा जो है पेरिफेरल अवेयरनेस। मैं इसी के ऊपर थोड़ा और ये प्रकाश डालता हूं, क्योंकि मेरे समझ में ये आया है कि और इसी के ऊपर थोड़ा मतलब इलस्ट्रेशन देने की जरूरत है, ऐसे मुझे लगा। अटेंशन तो आप समझे हो, सांस के ऊपर देख रहे हो। ध्यान में जब आप बैठे हो, निरंतरता से खाली अब देख रहे हो। लेकिन उसी में भी मैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स मेरे खुद के अनुभव से मैं देना चाहता हूं, किसी को काम आए तो आप इस्तेमाल कर सकते हो। ध्यान को भी अभी एक मैं सेंटेंस बोलता हूं। पंछी को आप पकड़े हो हाथ में, मान लीजिए, कस के मत पकड़िए, छोटा है मर जाएगा, और इतनी भी ढील मत दीजिए कि उड़ के जाएगा वो। तो उसी प्रकार से अटेंशन को भी आपको देखना है। जोर जबरदस्ती अटेंशन के साथ भी शुरुआती दौर में या बाद में ही नहीं करनी चाहिए। ये मेरा खुद का निजी अनुभव है। अब जितना जोर देने की कोशिश करोगे तो काम बिगड़ जाएगा, माइंड आपका एजिटेटेड होगा और आपका फ्रस्ट्रेशन होना तय है। और एकदम ढीला उसको छूट दोगे
तो सटल डलने से यानी कि नींद आने की या उधर भी भटकने की संभावना रहती है। इस अभी अभी इसी में हमें यह देखना बहुत जरूरी है कि अटेंशन, तो आप समझ गए हो, दो बिंदु के ऊपर हम काम कर रहे हैं, अटेंशन है और दूसरा पेरिफेरल अवेयरनेस। अटेंशन तो सबको मालूम है, सभी पुराने साधक है। अभी मैं पेरिफेरल अवेयरनेस, ये जो कॉन्सेप्ट है कुछ लोगों के लिए नया है। पेरिफेरल अवेयरनेस क्या है, एक हल्का सा मैं बता रहा हूं। ये शब्द है, आपको उसको भावित करना है, देखना है आपके ध्यान के सत्र में होता है क्या नहीं। ध्यान पे बैठे हो आसन पे, ठीक है, आप आसन पे बैठो, यही आपको समझ में आ रहा है। कुछ देर के बाद में ऊपर हल्की सी फैन चल रही है, उसकी आवाज भी सुनाई दे रही है आपको, ठीक है। आपको बाहर मान लीजिए कोई वेहिकुलर आवाज आ रही है, वो भी आवाज आ रही है, सब आ रही है, लेकिन आप कुछ कर नहीं रहे हो। अटेंशन स्वस्थ रूप से आपने बनाया हुआ है, इसका परिणाम स्वरूप पेरिफेरल अवेयरनेस जागता है। ध्यान में रखिए, सचिन जी ने जैसा बताया कि हमारी औकात नहीं है कि हम पेरिफेरल अवेयरनेस को जगाए। पेरिफेरल अवेयरनेस तो आउटकम है, वो बनता है एकदम स्वस्थ मन से। अगर ध्यान को जिस प्रकार ने मैंने पंची का जिक्र किया था उसको अगर पकड़ोगे तो पेरिफेरल अवेयरनेस आपकी मदद करना चालू करेंगे। जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था पहले वीडियो में कि आप चाय पी रहे हो किसी के घर में और बात भी कर रहे हो, प्रमुख काम तो बात करने का चल रहा है, लेकिन चाय पीते पीते उस चाय की स्वाद भी जान रहे हो, ठीक है, गर्म है ठंडा ये मालूम हो रहा है, सब कुछ आपको हो रहा है, लेकिन आप जो बात करने का काम कर रहे हो उसी से भटक नहीं रहे हो। अगर यही ध्यान में होना बहुत ही जरूरी है। अगर ये नहीं हो रहा है, दो पहिए हैं, मैंने आपको जो बताया है कि अटेंशन और पेरिफेरल अवेयरनेस, ये दोनों के साथ ही काम करना है। किसी को पेरिफेरल अवेयरनेस में कोई अगर समझ में नहीं आ रहा है तो प्रश्न पूछिए। मैं आपको विनती करता हूं कि भाई ये अगर नहीं समझ में आएगा तो आगे जाना मुझे लगता है कि काम का नहीं है कुछ। या इंटरल्यूड में भी कुछ ऐसा लिखा हो जो ना समझा हो तो वो भी बता दीजिए। तो मेरा नाम मनीषा है और तो एक्सपीरियंशियली तो जो आप हम बोल रहे हैं कि अपने आप आता है, वो एक्सपीरियंशियली मेरे एक्सपीरियंस में है, बट उसका जो कॉन्सेप्ट है कि उसकी क्या इम्पोर्टेंस क्यों है, जैसे आप बोल रहे हैं कि इट्स इक्वली इम्पोर्टेंट, दैट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट फॉर मी एंड आई डोंट अंडरस्टैंड इट एट ऑल कि वो क्यों इम्पोर्टेंट है। और इसमें एक्चुअली स्टेज 1 प्रॉपर चैप्टर में एक पिक्चर बनाई हुई है एक पेज पे, जो 4 वो एक लेडी को दिखाया है मेडिटेशन करते हुए। तो उसमें पेज 48 पे, तो उसमें मतलब आई कैन रिलेट टू दैट कि भाई आप धीरे धीरे आपका फोकस अपने आप ही सेंटर हो जाता है एंड योर पेरिफेरल अवेयरनेस इज मेंटेन्ड एंड इट गेट्स मोर शार्प, both sides get more sharp. हाँ मैडम, You're मैं not, आपकी प्रश्न को समझ गया हूँ। हाँ पहले हम प्रस्तावना करेंगे, इसी में कोई प्रॉब्लम आपको है या नहीं है? जो पेरिफेरल इंटरव्यूज में आप पेरिफेरल अवेयरनेस क्या है, इसी में कोई आपको प्रॉब्लम है? मुझे अभी कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ कि इम्पोर्टेंस क्या हाँ, है। और अभी सचिन जी ने बोला नहीं जैसे नहीं नहीं कि नहीं, सुनिए। कुछ सबकॉन्शियस माइंड का कुछ बोला आपने, वो भी मैंने मिस हो गया, मेरे को वो ग्रास्प नहीं हुआ पूरा ठीक से कि क्या इसमें तो इंटरल्यूड में तो ये लिखा हुआ है ना, इट गिव्स यू द कॉन्टेक्स्ट ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है।
बट प्रोग्रेस के लिए अगर इफ यू कॉल इट प्रोग्रेस लाइक मतलब व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इट, वो मुझे सिग्निफिकेशन ये है कि हम सबकी पेरिफेरल अवेयरनेस अनट्रेंड है, अनट्रेंड, समझ रहे हो ना? हाँ अगर हाँ कोई बंदा पेरिफेरल अवेयरनेस जानता भी नहीं है और गोयंका जी की विपස්සना में जा रहा है, धीरे धीरे वो अडेप्ट हो रहा है, धीरे धीरे उसका मन की मास्टरी ऐसी बढ़ती है कि वो डिस्ट्रैक्शन आते ही उसको पता चल जाता है। अच्छा ये बता नहीं पाएगा, वो बोलेगा कि मुझे पता चला, बट ये पता जिसको चलता है वो पेरिफेरल अवेयरनेस है, और वो काम करने लगती है और उसको लगता है कि मैंने किया, क्योंकि बार बार उसने इंटेंशन बनाया कि नहीं ऐसा नहीं करना है, नहीं ऐसा नहीं करना है, नहीं है, ये इंटेंशन है। वो बार बार खुद को बोलता है कि नहीं मुझे यहीं पे टिकना है, मुझे यहीं पे टिकना है। ये बात उसकी पेरिफेरल अवेयरनेस सुनती रहती है, उसको टाइम लगता है पेरिफेरल अवेयरनेस को। it needs many days, many months to understand what you want to say. इसीलिए we have to repeat, we have to repeatedly tell what I want, right? Then peripheral awareness get trained. एक बार वो ट्रेंड हो गई तो वो काम करने लगती है। आपके डिस्ट्रैक्शन जो मन को भटकाते हैं उसके बारे में पेरिफेरल अवेयरनेस को पहले पता होता है। ओके, मेक सेंस। वो आपकी सबकॉन्शियस माइंड ही है जो इतना पावरफुल है, सुपर कंप्यूटर जैसा है वो, पर उसको पता नहीं है करना क्या है, क्योंकि आप ही क्लियरली बता नहीं रहे हो। क्लियरली बताना कम्युनिकेट करना हमको आता ही नहीं है। इसीलिए अगर वो ठीक से समझ गया ना तो फिर आपको कुछ नहीं करना, जैसे डिस्ट्रैक्शन आया वो आप देख लोगे, वो ओके अपने आप दिस का इज कर रही है। डिस्ट्रैक्शन। ऐसा this whole book is about dealing with the distraction even before it comes. हाँ हाँ मैं भी थोड़ा सा प्रकाश डालता हूं मैडम आपके प्रश्न के ऊपर। हाँ जी। आप किताब को ज्यादा मत पढ़िए, मेरा ये है, कम से कम पढ़ के ही करना पड़ेगा। ज्यादा जितना किताब को पढ़ोगे मतलब आगे जाओगे तो दिक्कत बढ़ेगी। तो आपने प्रश्न पूछा है, सचिन भाई ने तो प्रकाश डाला है, मैं भी मेरी तरफ से उसको मतलब सुलझाने की कोशिश कर रहा हूं हाँ जी। कि ये दोनों चीजों का जिक्र क्यों है। ये पहली बार हम चूलादासा में साइंटिफिकली सीख रहे हैं, बिकॉज चूलादासा इज अ न्यूरो साइंटिस्ट, ध्यान में रखिए। तो खूबसूरती इसकी है, ये आपका गति भी बढ़ा देगा, ध्यान की गति भी बढ़ा देता है और समझ भी बढ़ा देगा ये। तो बुद्धि के स्तर पे पहले हल्का समझना है और ध्यान में बैठ के ज्यादा समझना है, ये सभी को ये समझना बहुत जरूरी है। तो आपने पूछा कि पेरिफेरल अवेयरनेस की जरूरत क्या है। देखिए, एक मोटरसाइकिल है, उसके दो पहिए हैं, अगर एक पंक्चर होता है तो गाड़ी चलेगी क्या? ये चूलादासा की कंसेप्ट बता रहा हूं मैं। हाँ जी। गाड़ी आगे जा नहीं सकती, आपको उसको पंक्चर बनवाना पड़ेगा, फिर ही गाड़ी आगे चलेगी। तो चूलादासा की भाषा में आषाढ़, मैं उसी को मतलब इंटरप्रेट मैं ऐसे कर रहा हूं, ये गाड़ी के दो पहिए हैं मोटरसाइकिल के, उसके अलावा गाड़ी आगे चलने वाली नहीं है। तो होगा क्या, केवल अटेंशन अगर दोगे, आपने जो प्रश्न पूछा और उसका थोड़ा सा मैं गहराई में उसी के ऊपर प्रकाश डालना चाहता हूं। हाँ जी। केवल अटेंशन के तरफ हम जाएंगे तो आपका अटेंशन बहुत ही नैरो बन जाएगा, एक छोटा बिंदु बन जाएगा, और जीवन में आपके इर्द गिर्द में जो भी कुछ घट रहा है उसी की जानकारी आपको नहीं होगी। आप तो सेल्फ सेंटर बन रहे हो। अटेंशन का काम सेल्फ सेंटर का है। मेरे लिए क्या है इसमें, मैं लालची बन जाता हूं अटेंशन से, समझ लीजिए। मेरे लिए कुछ है या नहीं है, मेरे लिए कुछ है तो ही मैं ये काम करूंगा। इस प्रकार का काम अटेंशन का, इट बिकम्स वेरी फोकस्ड एंड यू बिकम एजिटेटेड, ये ध्यान में रखिए। और पेरिफेरल अवेयरनेस आपकी जब बढ़ेगी तो आपने जो कॉन्टेक्स्ट की बात की है ना, बात की है, ये तो क्या करता है, सेल्फ सेंटर्ड है, ओके, वेरी ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्ट की तरफ ही भागते रहता है वो, ठीक है, डज नॉट अंडरस्टैंड मच। केवल स्पॉटलाइट जैसे बैटरी लेके, टॉर्च लेके अपन घूम अंधेरे में, सामने जो दिख रहा है उतना ही दिखता है, इधर उधर कुछ दिखता ही नहीं है। तो ध्यान का मतलब है
सब कुछ दिखना है, आगे पीछे ऊपर नीचे। अगर ये दिखना है तो पेरिफेरल अवेयरनेस बहुत ही शानदार चीज है, जिसका जिक्र डायरेक्टली नहीं हुआ है दूसरे ध्यान सत्रों में, ये मतलब परंपराएं में। तो इसी में ये इसी के ऊपर विशेष रूप से जोर दिया गया है कि भाई पहले ही दिन से आप उसी को लोगे। इसीलिए मैंने एकदम साधारण शब्दों में आपको बताया था कि बात कर रहे हो, किताब पढ़ रहे हो, मान लीजिए किताब में अटेंशन किस चीज के ऊपर है, शब्दों के ऊपर है, क्या है उसी में देख रहे हो, ठीक है। लेकिन फिर भी मन में 100 प्रकार के मतलब कुछ अर्जेंट काम है, वो भी आके चला जाएगा, बुराई नहीं है, आने दो, उसमें कोई भटकने की जरूरत नहीं। केवल भटकना नहीं है, वो तो आपकी मदद कर रहा है। धीरे धीरे ये भी विचार आपके कम होना चालू हो जाएंगे, मैं खुद के अनुभव से ये बता रहा हूं आपको। तो पेरिफेरल अवेयरनेस अगर नहीं रहेगी तो आपकी नॉलेज कुछ भी नहीं बढ़ेगी। ध्यान में रखिए, केवल एक छोटे बिंदु के ऊपर हो गया, आप कॉस्मोपॉलिटन बन नहीं सकते वो व्यक्ति, ठीक है। इसीलिए, और इसका मतलब ये नहीं है कि कोई कम है और कोई इंपॉर्टेंट है। अटेंशन को छोड़ोगे तो आपको जो जानकारी हो रही है वो धुंधली सी हो जाएगी, क्रिस्टल क्लियर नहीं होगी, और वो भी जरूरी है। और गोयनका जी जो संप्रज्ञान कहते हैं, जिसको चुलादास इंट्रोस्पेक्टिव अवेयरनेस कहते हैं, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ पेरिफेरल अवेयरनेस। मतलब उदय व्यय का ज्ञान, सही गलत का बोध, ये जो हो रहा है वो सही है कि नहीं, ये आप साइमल्टेनियसली जान रहे हो। ये तभी संभव है अगर आपकी पेरिफेरल अवेयरनेस बिल्ड है, वरना फोकस तो फोकस ही कर सकता है। वो हाँ वो फोकस करेगा, फिर ये जानने पे फोकस करेगा कि ये सही है कि गलत, फिर ये जानने पे कोई फोकस करेगा कि ये उदय हुआ। वो फोकस कैन नॉट डू मल्टीपल थिंग। हाँ हाँ यू कैन फोकस ओनली वन एस्पेक्ट। अगर आपने बोला कि मुझे उदय व्यय देखना है, तो फोकस क्या करेगा? उदय व्यय, उदय व्यय, उदय व्यय, उदय व्यय। फोकस को और कुछ नहीं आता, तो एक ही काम कर सकता है। और हम्म भगवान बुद्ध जब माइंडफुलनेस कहते हैं तो एक्चुअली प्रैक्टिकली पेरिफेरल अवेयरनेस ही है। माइंडफुलनेस मीन्स पेरिफेरल अवेयरनेस। यू आर जस्ट डिरेक्टिंग, एंकरिंग ऑन टू समथिंग। मैं बार बार अपने वीडियो में बोला था कि अटेंशन को रिलैक्स कीजिए, तो लोग समझ ही नहीं रहे कैसे रिलैक्स करना है। जब अटेंशन को रिलैक्स करेंगे तो कॉन्शियसनेस की बैंडविड्थ बढ़ेगी, और बढ़ी हुई कॉन्शियसनेस की बैंडविड्थ पेरिफेरल अवेयरनेस है। अब वो मल्टीपल काम कर सकते हैं, एक सुपर कंप्यूटर की तरह। आप सांस को भी देख रहे हैं, और ये भी पता चल रहा है कि मन में विकार उठ रहा है, ये भी पता चल रहा है कि बाहर कुछ है, और आपका टेंशन ब्रेक नहीं हो रहा है, आपका ध्यान में बिल्कुल भंग नहीं है, आपको बस पता चल रहा है। ये डायरेक्शन पेरिफेरल अवेयरनेस की डायरेक्शन है। जिस दिन आपको समझ में आ गया ना, आप ध्यान को समझ गए कि कैसे मुझे गाइड करना है खुद को। हम्म। अभी ये दो पहलू के बारे में कोई प्रश्न नहीं है ऐसे मुझे लगता है, आपको स्पष्ट हुआ होगा सभी को। हाँ, तो अभी मैं अभी भी किसी को डाउट है ना कि नहीं समझ रहा हूँ पेरिफेरल अवेयरनेस, तो बता दीजिए। क्योंकि इंटेंशन जो हम सीखेंगे वो पेरिफेरल अवेयरनेस को बनाने के लिए अटेंशन और पेरिफेरल अवेयरनेस दोनों को ट्रेन करना है। समझ लीजिए, सिर्फ पेरिफेरल अवेयरनेस नहीं, अटेंशन को भी ट्रेन करना है, और ये ट्रेनिंग इंटेंशन से होती है। तो पहले तो समझ गए कि नहीं, ये दो चीज़, दो फैकल्टी, और ये बनानी नहीं है, ये सभी मैमल्स में होती है। क्योंकि हमें जिंदा रहना है, जंगल में थे हम, कई लाखों साल से जंगल में थे, है ना। तो पेरिफेरल अवेयरनेस के बिना हम जिंदा ही नहीं रह सकते। मतलब आप सामने देख रहे हैं और पीछे अगर कोई सोल्जर है, अगर वो, और तलवार से हम दोनों युद्ध कर रहे हैं, अगर मैं अपना पूरा अटेंशन तुम पे लगा दूं, तो मैं कैसे जिंदा रहूंगा? मुझे तो पीछे से भी कोई मारेगा। आप लेफ्ट हैंड से मुझे मारने का प्रयत्न करेंगे, पर एक्चुअली राइट लेग से मुझे मार देंगे। अगर मैं पूरा फोकस आपके एक्शन पे लगाऊंगा तो भी मैं नहीं जीत पाऊंगा। वॉरियर, जो वॉरियर होता है ना, सामुराई वॉरियर, वो उसकी अटेंशन जीरो होती है, वो टोटल पेरिफेरल अवेयरनेस से काम करता है। युद्ध में अटेंशन से अगर कोई बंदा काम करेगा तो उसकी जान जा सकती है, क्योंकि अटेंशन इज वेरी कॉस्टली फैकल्टी, वो बहुत एनर्जी लेता है। पेरिफेरल अवेयरनेस कम एनर्जी पे काम करता है, और बहुत 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 मल्टी डायमेंशन में काम कर सकता है। तो अगर आप युद्ध में मास्टर होना चाहते हो, युद्ध में जीतना चाहते हो,
तो कम से कम अटेंशन से काम करेगा जो योद्धा, वही युद्ध का मास्टर बनेगा, क्योंकि उसकी वो पूरा का पूरा काम आपसे तलवारबाजी भी कर रहा है, पीछे से कोई आ रहा है वो भी देख रहा है, आपकी लेग मूवमेंट, आपकी आई मूवमेंट सब उसको पता है, तभी वो मास्टर कहलाएगा। तो ये पेरिफेरल अवेयरनेस का काम है, अगर ये नहीं करेगा तो कोई सोल्जर मास्टर नहीं बन पाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप समझ लो इस कंसेप्ट को। यह हमें बिल्ड नहीं करना है, हम सबके पास है, क्योंकि हम अब तक जिंदा ही, हमारे पूर्वज जिंदा ही इसी फैकल्टी पे है, हमको उसको निर्वाण के लिए ट्रेन करना है बस। अब तक यही चीज़ लोभ लालच से काम करती थी, पेरिफेरल अवेयरनेस और अटेंशन सब राग द्वेष मोह से काम करता है, अब निर्वाण से काम करवाना है, बस इतना ही हमें करना है, चेंजिंग द ट्रेनिंग। तो कोई है जिसको अभी भी नहीं समझ में आया ये दो चीज, सचिन अटेंशन जी, और पीए? मैं एक छोटा सा पूछूंगा एक क्वेश्चन। सचिन जी, आपने अटेंशन, पेरिफेरल अटेंशन के बारे में बताया। इंटेंशन थोड़ा सा समझ में आ रहा है, थोड़ा सा लूज वर्ड में। अटेंशन ऑफ व्हाट व्हेन वी स्टार्ट अवर मेडिटेशन सेशन? इट इज अटेंशन, इंटेंशन ऑफ व्हाट? इंटेंशन बाद में आते हैं। समझ लीजिए कि इंटेंशन वी आर डूइंग टू ट्रेन द पेरिफेरल अवेयरनेस एंड अटेंशन, बस इतना समझ लीजिए। एक्चुअली कैसे करना है उस पर बाद में आते हैं। ओके अभी बस यही सवाल है कि ओके। हम सबको समझ में आ गया पेरिफेरल अवेयरनेस एंड अटेंशन। इस मोमेंट के बाद कोई डाउट के साथ आगे नहीं जाइएगा। छाया जी, ओके, थैंक यू। जैन सर। मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, पढ़ते पढ़ते भी हो गया था, अब आज और ज्यादा हो गया है। जो आपने कहा ना प्रिमिटिव माइंड, ये मुझे पहले से ही मालूम था, इसलिए वो इम्पोर्टेंट भी है पेरिफेरल अवेयरनेस। सही, गुड गुड। हाँ भीम जी। लेकिन जोर इसी पे देना है, पढ़ के तो ठीक है हम समझेंगे, उसमें कोई नहीं, बहुत बड़ी बात है, लेकिन मेडिटेशन ये जीवन में हमारे ध्यान में आना बहुत जरूरी है और उसका इस्तेमाल करना है, ये हमारा लक्ष्य है। यहाँ इंटेंशन ही हमारा एकमात्र टूल है और यही हमारा लक्ष्य है बस। अभी थोड़ा सा मैं 2 मिनट लूं क्या सचिन जी इसके ऊपर, मतलब इंटेंशन के ऊपर मैं बोलने वाला हूँ। हाँ, अब देखिए, इसी पे आगे चलते हैं, क्योंकि हम मान लेते हैं कि सबको समझ में आ गया। हाँ, तो देख लीजिए मेडिटेशन क्या है। एक सेंटेंस में अंग्रेजी में पढ़ता हूं, ऑल यू आर डूइंग इन मेडिटेशन इज होल्डिंग स्पेसिफिक कॉन्शियस इंटेंशन, नथिंग एल्स। होल्डिंग, ये देखिए मैं चूलादास ने किस प्रकार से किया है, इसमें शब्द इधर उधर हो सकते हैं लेकिन मतलब तो वही है। ऑल यू आर डूइंग इन मेडिटेशन इज होल्डिंग स्पेसिफिक कॉन्शियस इंटेंशन, नथिंग एल्स। अभी ध्यान में आप इसी एक ही कर रहे हो, ये देखिए स्पेसिफिक कॉन्शियस इंटेंशन। स्पेसिफिक क्या रखोगे यहां, केवल इतना रखना है कि भाई मैंने बनाया है, ये किताब में कोई नहीं है, कि मेरी सजगता बनी रहे, और जिस प्रकार से मतलब डिस्ट्रैक्शन आना है ही, वो जल्दी से जल्दी मेरे समझ में आए। हाँ, एक मिनट भीम जी, अब तक जो हम सब करते हैं उसमें इंटेंशन कहाँ है वो समझ लेते हैं पहले। हम सब ध्यान करने बैठते हैं तो मुझे ध्यान करना है, ये इंटेंशन है कि नहीं? अगर आप चल रहे हो तो आपका बॉडी चल रहा है, पर आपके मन में इंटेंशन है कि नहीं मुझे चलना है? देख लेना, अगर आपका कोई बंदा पूछता है, बात करता है, तो सडनली आपकी बॉडी रुक जाती है, चलना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके मन ने चलने का जो इंटेंशन बनाया था वो इंटेंशन टूट गया। समझ रहे हो? मुझे ध्यान करना है, आप, मुझे सांस को देखना है, ये भी तो इंटेंशन है कि नहीं? बिना इंटेंशन के कुछ होता ही नहीं है। अगर आपको सांस दिखती है तो उसके पीछे जरूर कारण है कि आपका इंटेंशन है। या तो वॉल्यूशन होता है या इंटेंशन होता है। वॉल्यूशन मतलब पुराने संस्कार, इंटेंशन मतलब नए संस्कार। तो आप कुछ भी मन में बनाते हैं तब जाके सांस दिखती है, तब जाके आपको संवेदना मिलती है, फिर वॉल्यूशन आता है,
और वॉल्यूशन क्या करता है, मन को भटका देता है। तो वॉल्यूशन और इंटेंशन दोनों एक ही चीज़ है। हमारा पूरा का पूरा जीवन इंटेंशन पे आधारित है। तो इंटेंशन क्या है, कैसे करना है, ये भी कुछ नई चीज़ नहीं है, हम यही करते हैं। बिना इंटेंशन के तो हमारा जीवन मतलब एक क्षण भी हम जिंदा नहीं रह सकते। तो वो इंटेंशन है। और कोई बंदा बार बार ध्यान करता रहता है, मन भटकता है तो अरे ऐसा नहीं होना चाहिए, मन भटकता है तो अरे ऐसा नहीं होना चाहिए, मन भटकता है, फिर बोलता है अरे ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा 1000 बार करने के बाद वो इंटेंशन ही कर रहा है, वो इंटेंशन को देखा जा रहा है और उसका काम किया जा रहा है। तो हम सब इंटेंशन का इस्तेमाल करते हैं, ये समझ गए। इंटेंशन करते ही है, ऐसा कुछ नई फैकल्टी या नई टेक्निक नहीं बता रहे। इसमें किसी को डाउट है? समझ में आ गया ना कि बिना इंटेंशन के आप ध्यान नहीं कर सकते। मुझे ध्यान में बैठना है, ये जब जैसे ही आप भूल जाते हो कि मुझे ध्यान करना है, आप भटक ही जाते हो, आपको पता ही नहीं चलता कि मुझे करना क्या है। अरे मुझे क्या करना था, मैं क्यों बैठा हूँ। इसका अगर ऐसी स्टेट आई ना, तो समझ लो आपका इंटेंशन चला गया। कौन सा? कि मुझे ध्यान करना है। अभी सांस को देखना है, संवेदना को देखना है, वो तो और लेयर ऑफ इंटेंशन है। पहला इंटेंशन क्या है, मुझे ध्यान करना है। फिर कैसे ध्यान करना है, मुझे सांस देखना है, ये दूसरा इंटेंशन है। तीसरा इंटेंशन क्या है, अरे मन को भटकना नहीं चाहिए। ऐसे बहुत सारे इंटेंशन हम बनाते हैं और उसको होल्ड करते हैं, तब जाके ध्यान होता है, वरना ध्यान नहीं हो सकता। कैसे आपको पता चलता है 1 घंटे तक कि मुझे सांस को देखना है? ये संभव नहीं है। ये सब इंटेंशन को होल्ड करते हो, फिर मन भटक जाता है, अरे वो नहीं करना चाहिए, ये एक और इंटेंशन। अपने इंटेंशन की बकेट आप फुल रखते हो, धीरे 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 वो टूटती है, इंटेंशन बिखरने लगते हैं, और फिर तब जाके आपका ध्यान भटक जाता है। मैं उसको रिफ्रेश करता हूं, सचिन भाई ने जो बताया वही। सक्सेना साहब ने ये प्रश्न ही पूछा था कि भाई इंटेंशन क्या करना है। संकल्प यही बनाइए, आप आसन पे जब ध्यान को बैठे हो तो मैं सांस के साथ रहूं, निरंतरता सांस की बनी रहे। दूसरा इंटेंशन आप ये मन में बनाइए शुरुआती दौर में कि मेरी ओपन अवेयरनेस खुली रहे, मुझे जानकारी हो। तीसरी अवेयरनेस आप इंटेंशन ये बनाइए, सांस जब भटक जाएगी उसकी भी मुझे जानकारी हो। और एक चौथी भी ये बनाई रखिए कि भाई मुझे, मैं जो ध्यान कर रहा हूं उसी की परिपूर्ण जानकारी भी हो। यही आपको रिपीट करना है, इसमें कोई जोड़ने की तोड़ने की जरूरत नहीं है। अभी ये काम किस प्रकार से करता है हम बाद में देखेंगे, अभी समय हो गया है। ये 4 जो इंटेंशन मैंने जो बताए हैं ये आपके पूरे समझ में नहीं तो वरना आप लिख भी सकते हो इसको। आप जो भी चाहते हो ना उसी को लिख लो, और वही इंटेंशन है। और साधना यही है कि उस इंटेंशन को होल्ड करना, उसको भूलना नहीं। बोल दीजिए आप भीम जी एक बार फिर से आपके इंटेंशन। नहीं, मैंने तो बोल दिया है कि पहला क्या है, आपको सांस के साथ रहने का इंटेंशन बनाइए हल्का सा। दूसरी चीज ये बताया, अवेयरनेस ओपन रहे, वो काम कर रहे हैं। सांस की इंटेंशन अटेंशन का काम कर रही है। ओपन अवेयरनेस पेरिफेरल को बढ़ा रही है। डिस्ट्रैक्शन, जैसे ही सांस भटक जाएगी उसी की भी आपको जल्दी से जल्दी जानकारी हो, ये आपकी इंट्रोस्पेक्टिव अवेयरनेस को बढ़ा रही है। और चौथा जो मैंने स्तंभ बताया है कि ध्यान के सत्र की पूरी जानकारी हो, शरीर के साथ, मन के विचारों के साथ, जो भी कुछ इर्द गिर्द हो रहा है पूरी जानकारी। ये तो कंपनी का मालिक है, ठीक है, तो वो मेटाकॉग्निटिव वो बाद में देखेंगे उसको। तो ये सब चीजें एक साथ डे फर्स्ट से होनी चाहिए। उसी को आप अगर समझ में कोई अगर प्रॉब्लम लग रही है, चीजें मैं और दोहराता हूं, चीजें बहुत आसान लगती है। मैं खुद को बहुत ही बड़ा महान साधक समझता था, लेकिन जब करने चालू किया तो मेरे समझ में आया कि हाँ ये मुश्किल है। और मैं एक पहली स्टेज पे आता हूं, स्टेजेस का जिक्र नहीं किया है, हम इंटरलूड में हैं, इंटरलूड भी कंप्लीट नहीं कर पाए,
लेकिन कंप्लीट करना हमारा उद्देश्य नहीं। समझ बननी, अंडरस्टैंडिंग, साधना की समझ बननी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ये 3 स्टेप्स का फॉर्मूला है। कौन सा? रिकॉग्नाइज डिस्ट्रैक्शन, दूसरा क्या है? सेलिब्रेशन और अप्रिसिएशन, जान गए भाई भटक गया है, और तीसरा क्या है? रीसेंटर जेंटली। ये हमारी साधना है पूरी। और इंटेंशन क्या बनाना है, और एक बार मैं दोहराता हूं कि साधना इंटेंशन यही है, सांस के साथ मैं रहूं, ठीक है, मेरी अवेयरनेस ओपन रहे पूरी तरीके से। अगर मैं भटक जा रहा हूं तो उसकी भी मुझे तुरंत जानकारी हो, और मेरे ध्यान सत्र के बारे में पूरी जानकारी हो। यही संपजन्य है, इससे अलावा कुछ नहीं है। और ये आराम से आप कर रहे हो, कोई जोर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ये पाने की कोशिश नहीं करना। जितना आप पाने की कोशिश करोगे उतना आप उसको दूर धकेल रहे हो। ऐसा मैं ये चाहता हूँ, ऐसा मैं चाहता हूँ, बस यही, ये आपकी डिज़ायर, ये आपकी विश लिस्ट है। मैंने एक लिस्ट बनाया था, ये भी इंटेंशन के इर्द गिर्द वाले ही शब्द है, जैसे डिसीजन, है ना, मोटिवेशन, गोल, विजन, कमिटमेंट, रिजोल्यूशन, जिसको पाली में पहित तत्व बोलते हैं, कन्विक्शन माने दृढ़ता, पाली में बोले तो छंद एंड वीर्य, है ना, चॉइस, ये भी इंटेंशन है, स्पॉन्टेनियस इज वॉल्यूशन। तो बेसिकली आप इनमें से जो भी शब्द आपके पकड़ में आता है वो ले लीजिए, और आप बताइए कि आप कौन सा इंटेंशन रखना चाहते हैं। ये तो भीम जी के इंटेंशन है, आप कौन सा इंटेंशन रखना चाहते हैं वो भी सोच के बताइए। आप क्या चाहते हैं और उसी को इंटेंशन बना दीजिए। कोई बताएगा आपको क्या चाहता है ध्यान के बारे में, और उसको इंटेंशन बना के वो काम कर सकता है। मुझे जहाँ तक इंटेंशन का मतलब समझ में आया है, उसका मतलब ये होता है कि माइंड को ये बोलना कि हर काम होश में करना है, बेहोशी में नहीं जाना है। ये इंटेंशन का रोल होता है या पर्पस होता है। अगर हम उसको नहीं बताते तो वो कहीं चला जाता है, हाँ मतलब हाँ हाँ डायरेक्शन लेस हो जाता है। हाँ, ये एक इंटेंशन हुआ कि भाई मुझे मतलब सब कुछ पता चलना चाहिए, जो भीम जी का चौथा इंटेंशन था ना। नहीं नहीं सचिन जी, एक थोड़ा समय इसी में बोलूं क्या कुछ? हाँ हाँ ये मोटिवेशन का हो रहा है, मोटिवेशन, गोल, एक्सपेक्टेशन का। इंटेंशन तो यही रहने चाहिए, इंटेंशन में कोई बदलाव नहीं होने चाहिए। इंटेंशन तो मैं मेरे मन के इंटेंशन नहीं बोल रहा हूं, आपके आगे चल के 6 पॉइंट प्रिपरेशन, 4 पॉइंट ट्रांजिशन आता है। तो आप आपका मोटिवेशन क्या है इसी के बारे में भी बना सकते हो। हाँ हाँ, समझ गया, फिर सॉरी बाद में सॉरी सॉरी। आपके, हाँ, मोटिवेशन हाँ, इज 6 पॉइंट प्रिपरेशन, इंटेंशन तो यस फिक्स ही। यस, हाँ, इंटेंशन सबके सेम फिक्स होने ये है, चाहिए क्या यही है इसी भीम जी? में। इंटेंशन हाँ, सबके सेम यस ही यस होने चाहिए, पर्सनलाइज इंटेंशन यस यस। नहीं हो सकते? नहीं नहीं नहीं, सुनिए सुनिए, ये ध्यान सत्र के इंटेंशन यही होने चाहिए। ठीक है। इसके अलावा हमें मतलब नहीं कर सकते। आप आगे चल के ये देखिए ठीक है, बोल आपका, दीजिए, एक बार रिपीट कीजिए इंटेंशन सारे। मुझे सांस के साथ रहना है, मतलब अटेंशन, स्टेबल अटेंशन बनाने की आप कोशिश कर रहे हो। दूसरा ये जो है कि मेरी अवेयरनेस ओपन रहनी चाहिए, पेरिफेरल अवेयरनेस का अभ्यास कर रहे हो। और जब भी मेरा मन बहक जाता है, भटक जाता है, सांस के ऊपर से भागता है, उसी की जानकारी मुझे तुरंत होनी चाहिए। ये आपकी इंट्रोस्पेक्टिव अवेयरनेस को बढ़ा रहा है। और चौथा जो है, मेरा पूरा ध्यान सत्र किस प्रकार से चल रहा है इसकी भी मुझे जानकारी हो। ये मेटाकॉग्निटिव अवेयरनेस है, मतलब आपका खुद का माइंड ही पीछे रुक के आपकी स्टेट ऑफ माइंड एक्टिविटीज को देख रहा है। हम्म। वो कंपनी का मालिक है। हाँ, कोई रिपीट करेगा? ये समझने की जरूरत नहीं है, बस इसको थोड़ा रट लो, अभी धीरे धीरे समझ में आएगा। कोई रिपीट करेगा ये 4 इंटेंशन? नहीं तो वीडियो में होंगे ही, देख लेना बाद में। पर किसी को याद आया हो तो बोलो, वरना मतलब यही होगा कि आप सुन नहीं रहे हो,
मतलब आपकी पेरिफेरल अवेयरनेस काम हाँ। नहीं कर रही अभी। हाँ मैं सचिन बताती जी, हूँ सचिन जी हाँ छाया जी आप बताइए। हाँ Yes. जो मुझे समझ में आए। फर्स्ट इंटेंशन है कि हमें हमारा एक ऑब्जेक्ट जो सांस है उस पे स्टिक रहना है, और दूसरा है कि पेरिफेरल अवेयरनेस वट एवर इज हैपनिंग अराउंड एट दैट टाइम उस पे रहना है। तीसरा कि अगर कोई थॉट आ रही है उसकी अवेयरनेस रहना है कि अगर वो आ गई है तो वापिस फिर से ब्रीथ पे आना है। ये, और लास्ट वाला मैं शायद भूल गई हूँ। हाँ विकास जी, हाँ सक्सेना जी, उन्होंने कुछ लिखा है, want to stay with breath, Sorry, open sorry. awareness. I should remain with the breath. Second is the open awareness. Third is when distracted, I should come back to the original one. And fourth is overall the session where what has happened. That realization must be there. करेक्ट, ओपन अवेयरनेस इज राइट वर्ड, बिकॉज पेरिफेरल अवेयरनेस शब्द यूज करोगे ना तो थोड़ा मतलब अभी तो बनी नहीं है Open और बनाना। awareness, yes. बस आई वांट टू रिमेन ओपन, ओपन मतलब रिलैक्स, अटेंशन रिलैक्स है तो आप ओपन है। आपको पंखे की आवाज़ आ रही है मतलब आप ओपन है, समझ लीजिए। हाँ देखो मुझे पंखे की आवाज़ आ रही है मतलब आप ओपन है, यू आर नॉट क्लोज्ड, यू आर ओपन एंड अवेलेबल। इतना पता चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मतलब एकदम वो जो घोड़ा होता है ना जिसके कुछ नहीं दिखता, ऐसे लगा देते हैं डब्बे, उसको कुछ नहीं दिखता, ऐसा नहीं है। उसके डब्बे नहीं है तो उसको सब दिखाई देता है। तो ओपन रहने की कोशिश कीजिए, उसमें पेरिफेरल अवेयरनेस बनेगी। ट्राई टू रिमेन ओपन एंड अवेलेबल टू एवरीथिंग, बट फोकस टू वन थिंग, फोकस टू वन थिंग, अवेलेबल टू एवरीथिंग। ऐसा इंटेंशन रखोगे ना तो पेरिफेरल अवेयरनेस समझ में आएगी। सीधे पेरिफेरल अवेयरनेस एक कंसेप्ट है जो अभी आपको इंटरनलाइज नहीं हुआ है। तो इसी नोट पे हम रुक जाएंगे आज। क्या किसी को कोई अगर भी साधना के बारे में प्रश्न, साधना का जिक्र हुआ है ये समझ लीजिए। और एक बार मैं दोहराता हूं, सांस के ऊपर मन टिकाना, वो बहक जाएगा। सेलिब्रेशन करिए, जब भी वापिस आएगा उसको स्पॉन्टेनियस इंट्रोस्पेक्टिव अवेयरनेस ऐसा जिक्र किया है। ये स्पॉन्टेनियस इसीलिए बताया हुआ है, हमारी औकात नहीं है कि उसको लाना, वो खुद ही आएगा, बहक भी जाएगा खुद भी आएगा, क्योंकि हमारी अटेंशन और पेरिफेरल अवेयरनेस जो ओपन अवेयरनेस जो कमजोर है इसी अवस्था में। हाँ, और ये तो इंटेंशन नहीं है, और ये इंटेंशन नहीं है जो अभी बोला ना कि जब मन भटके तो ये क्या करना, वो आपकी साधना है और उसको करते ही रहना है, वो आपकी हैबिट में आ जाना चाहिए, वो इंटेंशन नहीं है। जैसे ही मन भटका पता चला तो खुश हो जाना, फिर से सांस पे लाना, और ये जो 3 काम है वो तो आपको आपकी ब्लड में आ जाना चाहिए। वो इंटेंशन नहीं है, वो तो आपको करते ही रहना है, करते ही रहना है, यही साधना है। Oh. सचिन जी, जस्ट एक क्वेश्चन था। आप बोल रहे हैं जब डिस्ट्रक्शन हो तो हैबिट में आ जाना चाहिए, शुड बी कम इनटू द ब्लड, so that means mind should become conditioned for that automatically. हाँ, एवरीथिंग इज Conditioning संखार। of the mind will happen after some time. हाँ करेक्ट करेक्ट, ये कंडीशन होनी चाहिए। संखार से संस्कार ही काम कर सकते हैं, तो हमको संस्कार ही बनाने हैं, समझ लीजिए। ये अच्छे वाले संस्कार ही हमको तो निर्वाण की ओर संघारास ले जाएंगे। डेवलप नहीं हो जाएगा? हाँ, तो हम लोग संघारास को खत्म कर रहे हैं, नहीं इसमें नहीं भी संघारास तो नहीं, नहीं और नहीं, ये स्टोन संस्कार टाइप बनाने ही पड़ेंगे, संस्कार के स्टोन। लिए संस्कार। ओके ये ओके, एक दिन इस थैंक संस्कार से भी आप मुक्त होना है, ऐसा भगवान बुद्ध ने बोला है। अंत में मेरा धर्म, भगवान बुद्ध का एक ब्रह्म वाक्य याद रखना कि इवन यू हैव टू गिव अप माई टीचिंग, मेरे धर्म को भी त्यागना है जब आप अरहंत बन जाओ तो हम कुछ सीखते हैं, फिर वो जो सीखा उसको भी त्यागना है। पर पहले से ही सब कुछ त्यागोगे तो आप कुछ भी कहीं भी नहीं पाओगे। जैद साहब आपने जो अभी प्रश्न पूछा था, संस्कार या ये देखिए, मैं एक सेंटेंस दोहराता हूं, आगे जाना है। पहले तो मैं इसी बिंदु के ऊपर जोर दे रहा हूं कि साधना होनी चाहिए, ज्यादा प्रश्न और ज्यादा चर्चा भी नहीं होनी चाहिए, और प्रश्न संक्षिप्त में होने चाहिए, ऐसी एक मेरी धारणाएं है। तो रिपीटिंग सिंपल टास्क्स, repeating simple tasks intentionally can reprogram and restructure your mind, completely deconditioning your past
and you can be person who you want to be. ये चूलादास का सेंटेंस ही मैं बता रहा हूं, मेरा नहीं है। कांटे को निकालने के लिए कांटा ही चाहिए, संस्कार को निकालने के लिए संस्कार ही चाहिए। एनी मोर क्वेश्चन? अगर क्वेश्चन नहीं है तो एक छोटी सी जानकारी मैं देना चाहता हूं। पहली स्टेज पारित करने के लिए शाम सवेरे बैठना ही है, ये फर्स्ट स्टेप का मास्टरी है, ध्यान में रखिए। हम जो बात कर रहे हैं दूसरी स्टेप की चल रही है, स्टेज नंबर 2 की। पहली है, इसी में छूट नहीं दी जा सकती है। अगर मान लीजिए कि अनअवॉइडेबल कोई आपातकाल में ही छूट दी जा सकती है, ये सभी ने नोट करना बहुत जरूरी है, ऐसे मुझे लगता है। और दूसरा है, ये दूसरे बिंदु पे है, क्योंकि हम जो कुछ सीख रहे हैं, चर्चा जो हो रही है, उसी को भावित करने के लिए बैठना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज उसके साथ जोड़ता हूं, इसी को हमारे जीवन में आसन में उठने के बाद जो युद्ध काल मतलब युद्ध चल रहा है, उस युद्ध में उसी का इस्तेमाल करना जरूरी है। तो सचिन जी समाप्त करें सेशन। नमस्ते सर। नमस्ते टू एवरीबॉडी। नमस्ते। नमस्ते।